great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth I would rather be. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो इस सुबह का टाइम है और तकरीबन मैंने घर की सफाई वगैरह और किचन विचन सारा क्लीन हो गया था और उसके बाद हम निकल पड़े थे। पैकिंग मैंने एक दिन पहले कर ली थी। साथ-साथ आप लोग सारे वो सीन्स एंड एवरीथिंग देखेंगे जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय किए। बट आज हम किसी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वो है मैंने किस तरह से अपनी मॉर्निंग्स चेंज की। सीरियसली अपनी मॉर्निंग्स जिस तरह से मैंने चेंज की हैं और किस तरह से मैंने अपने आप को बहुत बदला है। मैं एक बहुत डिफरेंट पर्सन थी आज से कुछ साल पहले तक, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मॉर्निंग वाली रूटीन्स है ना, मॉर्निंग सुबह एक ऐसा टाइम होता है जो कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट वक्त होता है और सुबह का वक्त आई थिंक बहुत से लोगों की ज़िंदगी में प्रोडक्टिव होता है। बट मेरी ज़िंदगी में वो प्रोडक्टिव नहीं था। मेरी ज़िंदगी में वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट चीज़ होती थी। तो आज मैं वो गलतियाँ जो करती रही हूँ, उनका मैं आपको बताऊँगी और उनको मैंने कैसे ठीक किया और आप कैसे ठीक कर सकते हैं। या मोस्टली लोगों की जो मैंने देखी है कि मुझे किसी ने कहा कि मेरी सुबह स्टार्ट ही होती है डाँटने-डपटने से और बच्चे तैयार नहीं हो रहे होते, वो उठ ही नहीं रहे होते, तो उस पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप उसको कोप कर सकती हैं। और किस तरह से आप अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो मोस्टली ख़वातीन करती हैं और बाद में जो है ना उनका सुबह ही मूड ऑफ होता है और फिर वो मूड ऑफ चलता रहता है पूरे दिन के लिए। तो मूड ऑफ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ें जो कि आपका दिन ख़राब करती हैं उनको निकालना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग और मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और उनको किस तरह से अवॉइड किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जब मैं सुबह उठती थी ना तो मैं अलार्म लगाती थी और फिर अलार्म जो है ना वो मतलब जैसे दिन है ना, मैंने अगर बच्चों के लिए उठना है, मेरे बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है और मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 5 बजे का अलार्म लगा लेती थी सवेरे, मतलब सर्दी, गर्मी जो भी टाइम होता था। 5 बजे जो स्कूल से 2 घंटे, बट वो मैं स्नूज़ बटन दबा देती थी, फिर मैं सो जाती थी। फिर स्नूज़ बटन दबाती थी, फिर मैं सो जाती थी। उससे होता क्या है कि आप अपने आप को ना ये सोच रहे होते हैं कि चलो अब मैं थोड़ा वो 5 मिनट की नींद बड़े मज़ेदार होती है। बट एक प्रैक्टिकल जो है ना वो अलार्म होना चाहिए कि अच्छा मैंने उठना है सुबह बच्चों के लिए, तो अगर मेरे बच्चों का स्कूल इतने बजे है तो मुझे ये टाइम पे उठना है, तो उसके लिए रात से मैंने प्रैक्टिस करनी है, रात को मैंने जल्दी सोना है, जो कि मोस्टली ख़वातीन नहीं करती। तो रात को जल्दी सोएँ, सुबह अपना वो स्नूज़ बटन दबाना या अलार्म को थोड़ी देर के लिए ठहराए रखना कि अभी थोड़ी देर बाद उठूँगी। सो ये गलती आपने सुबह सवेरे बिल्कुल नहीं करनी। फिर सबसे पहले ऐसे कि जैसे फ़र्ज़ है कि सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक करना कि किसने इम्पोर्टेंट मैसेजेस मुझे आ गए। देखिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस बाद में भी आपका वेट कर सकते हैं, बट सवेरे-सवेरे उठ के अपने स्क्रॉल करके मैसेजेस मत चेक करें, अपने फ़ोन को मत चेक करें। ये सबसे बड़ी गलती करती हैं मोस्टली ख़वातीन। सो डोंट चेक योर फ़ोन, स्नूज़ बटन ना दबाएँ, फ़ोन बंद करें, मतलब अलार्म बंद करें, उठें, अपना मुँह हाथ धोएँ, अपने दिन का अच्छा-सा आगाज़ करें अफ़र्मेशंस के साथ, ना कि स्क्रीन के साथ। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है नमाज़ एंड कुरान पाक। सबसे पहला काम सुबह उठ के वज़ू करके मुँह हाथ धो के आप जाके अपनी नमाज़ पढ़ें, अपना कुरान पढ़ें। इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स। पहले नमाज़ में तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा। दुआ माँगिए अल्लाह से कि आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, बहुत सुकून वाला हो, बहुत आसानियाँ अल्लाह मेरे लिए पैदा करे। इस तरह की दुआएँ अपने लिए माँगनी हैं ताकि अल्लाह ताला आपका वो दिन जो है ना बड़ा सुकून वाला करे। सो अपना रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत बनाना है, बग़ैर नमाज़, बग़ैर किसी चीज़ के दिन का आगाज़ नहीं करना।
फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने दिन का आगाज़ जो है ना विदाउट यू कैन से पानी पिए, क्योंकि पूरी रात आजकल आपको पता है कितनी गर्मी, कभी लाइट होती है, नहीं होती, एसी है, नहीं है, तो आपकी बॉडी पे कितने पसीने आते हैं ना, तो वो तो आपकी बॉडी से सारा पानी निकाल लेते हैं। तो अपने बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, पानी को स्किप नहीं करना या दिन का आगाज़ पानी पिए बगैर नहीं करना। बाहर जब आती हैं रूम से या रूम के साइड टेबल पे ही एक अच्छा बड़ा मेरा टम्बलर है नहीं है तो पानी ज़रूर रखें, रात को भी जब आपकी आँख खुलती है तो 1 ग्लास पानी पी लें। और जब आप बाहर जाती हैं, आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि 1 ग्लास नीम गर्म पानी पी लिया। ठंडा पानी पीने के लिए इस गर्मी में मैं आपको नहीं बोलूँगी क्यों? क्योंकि ठंडा पानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। नीम गर्म पानी का 1 ग्लास आपने ज़रूर पीना है, विदाउट पानी पिए आपने अपने दिन का आगाज़ बिल्कुल भी नहीं करना। फिर एक चीज़, अगर मेरे हस्बैंड और बच्चे घर पे हों, सो रहे हों बेड पे तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो उठ गए, तैयार हो रहे हैं या मैंने नाश्ता रख दिया है, जैसे ही रूम खाली होगा मैं सबसे पहले जाके अपना बेड बनाती हूँ। बिलीव मी मुझे लगता है कि जब मेरा बेड नहीं बना हो ना तो मेरी जैसे जैसे दिल नहीं खराब होता कि इसको कब मैं ठीक करूँगी। तो सबसे पहला काम अपने कमरे को फर्स्ट लुक में अपनी ज़िंदगी का पहला विन क्या होता है? अपने बेड को ठीक कर लें। आपका कमरा 90% बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएगा जब आप अपने बेड को सिर्फ़ एक ठीक करती हैं। तो सबसे पहला काम जब बच्चे और हस्बैंड कमरे से निकले, अपने बेड को ठीक कर लें। आपका आधा काम जब आप कमरे को देखेंगी ना, तो आपको दिलतंगी नहीं होगी कि जी बिखरा हुआ बिस्तर है, तकिए उधर पड़े हुए हैं, बेड स्प्रेड उधर पड़ा हुआ है, नहीं। सबसे पहला काम अपने बेड को ठीक करना है ताकि आपके दिन का पहला काम साफ-सुथरा और अच्छा हो जाए। फिर आता है स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता ना करना। मतलब बच्चों को करा दिया आपने, दे दिया, आप भी बैठ जाएँ, अपना भी नाश्ता बना के कर लें। नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। मैं क्योंकि रात का खाना हेवी नहीं खाती और मैं वैसे भी 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद खाना कुछ भी नहीं खाती, तो मुझे तो होता है कि मैंने मेडिसिन लेनी है और उसके साथ मुझे नाश्ता करना ही करना है। बट पहले ये होता था कि मैं बहुत लेट नाश्ता कर लेती थी या अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होती हूँ, तो ये होता है कि मेरा नाश्ता थोड़ा लेट होता है, बट मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ, नाश्ते के बगैर मैं नहीं रहती। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका नाश्ता हुआ हुआ हो क्योंकि आपने अपनी बॉडी को आपकी बॉडी को जैसे इंजन को फ्यूल चाहिए ना, आपकी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए और वो होता है नाश्ते की सूरत में। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं ना, इस तरह आपकी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो नाश्ता आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। पहले या अभी भी बहुत से लोग ये होता है कि पहले तो अखबार पढ़ते थे, अभी न्यूज़ देख रहे होते हैं और 1 कप चाय पी रहे होते हैं। ये क्या व्हाट इज़ दिस? आपने एम्प्टी स्टमक पे ना चाय नहीं पीनी। ये बिल्कुल अभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक पे मतलब आपने कुछ नहीं खाया, निहार मुँह है, आपने बैठ के 1 कप चाय का पी लिया, वो आपकी सेहत के लिए इतना खतरनाक है ना ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि न्यूज़ देख रही हैं या न्यूज़ पढ़ रही हैं और आप चाय का कप पी रही हैं। पुराने ज़माने के ड्रामों में ये बहुत होता था, तो लोग उसको फ़ॉलो करते थे। इट इज़ नॉट अ लग्ज़री ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि आपने एम्प्टी बिल्कुल निहार मुँह आपका मैदा बिल्कुल खाली है तो आपने चाय पीनी शुरू कर दी। नहीं, आपने चाय नहीं पीनी है सुबह सवेरे, आपने जो भी चाय के साथ है उसके साथ नाश्ता ज़रूर करना है। या अगर आप लेट करना चाह रही हैं, तो आपने पहले पानी पी लिया, उसके काफ़ी देर के बाद आपने अगर नाश्ता करना है, लेकिन नाश्ते के साथ आपने चाय पीनी है, एम्प्टी स्टमक आपने चाय नहीं पीनी। फिर एक चीज़, सुबह उठे, मुँह भी नहीं धोया और अपने बच्चों को तैयार करने पे लग गई, उनको स्कूल भेज दिया, नाश्ता कर लिया और फिर याद आया कि हाय अल्लाह जी मैंने तो मुँह ही नहीं धोया था। सबसे पहली बात अपने आप का ख़्याल रखना है। अपना मुँह धोएँ, 5 मिनट लगेंगे अपनी स्किन केयर करें। सामने अपना वॉशरूम में अगर जगह बनी हुई है वहाँ पर अपनी स्किन केयर का स्टफ़ रखें और अपनी स्किन केयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। बेसिक स्किन केयर आजकल गर्मी है तो दिन के टाइम मैं नहीं रिकमेंड करती बहुत कुछ अपने फेस पे लगाने पे। एक टोनर लगा लें, एक जो है अच्छा-सा सीरम लगा लें और आई क्रीम लगा लें एंड सनब्लॉक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने चूल्हे के भी सामने जाना है और आजकल तो सनब्लॉक मैं कहती हूँ बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी नॉर्मल जो स्किन केयर है वो आपने नहीं छोड़नी। फिर सबसे पहले बस उठे, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, आप झाड़ू पोंछे पे लग गई। नहीं, स्ट्रेट अवे कामों घरों के घर के कामों पे मत लगें। अगर आप बच्चों को तैयार कर देती हैं, आपको होता है मैं सुकून से नाश्ता करूँ। बच्चों को भेज देने के बाद या आजकल तो गर्मियाँ की छुट्टियाँ चल रही हैं, अपना एक अच्छा पुरसुकून नाश्ता किया करें।
पुरसुकून का मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपना आराम से नाश्ता करें और उसके बाद बैठ के जो भी कोई काम आपने अपना सोचा होता है वो करना शुरू करें। उठते समेत ही ना ये झाड़ू पोछे मत स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि आप इंसान है ना, आप को अल्लाह ताला ने इसलिए थोड़ी बनाया कि सुबह से लेकर रात तक काम करती रहें। अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करें और फिर बैठ के कोई और काम के लिए सोचें। फिर या तो सुबह उठते ही मल्टीटास्किंग शुरू है, बर्तन धुल रहे हैं, नाश्ता बन रहा है, एक सीरियसली किचन में एक अंबार लगा हुआ है कामों का, नहीं। आप एक काम करें, सुथरा काम करें, बच्चों को नाश्ता दे दें, एक साथ सारे बर्तन धो लें जब आपने धोने हैं, ठीक है? या किचन को एक साथ साफ कर लें, जब सारा किचन सब बच्चे नाश्ता कर लेंगे, सारे काम हो जाएँगे, तब करें। एक साथ सारे मल्टीटास्किंग मत करें प्लीज़। इस तरह सुबह आप कोई काम करने जोगी नहीं रहेंगी। फिर एक चीज़ है, सुबह सवेरे उठते ही बच्चों को डाँटना, मतलब बच्चे रो रहे हैं, उनको डाँट पड़ी है, रात को तुमने ये नहीं किया, दिन को तुमने ये नहीं किया, फलाना नहीं किया। देखिए, रात को ही बच्चों को आदत डालें कि वो अपने बैग सही सेट करके रखें, अपने जूतों को पॉलिश करके रखें। इन चीज़ों की आप लिस्ट बना लें कि ये काम सबने कर लिए हैं बच्चों ने, या मैंने करने हैं तो मैंने कर लिए हैं। सुबह ये नहीं है कि डाँट-डपट, परेशानी, दिन का आगाज़ किस तरह का हुआ ना, तो आपने अपने दिन का आगाज़ बड़ा पुरसुकून करना है, तो आपने ये काम रात को ही कर लेने। सुबह डाँट-टपट वाले आर्ग्यूमेंट्स, बच्चों को डाँट रही हैं, हस्बैंड के साथ जो है ना झगड़ा हो रहा है, ये काम आपने नहीं करने, आपने दिन बहुत पुरसुकून स्टार्ट करना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर की है कि अपना अपना जो है ना दिन प्लान नहीं करती बहुत सी ख़वातीन। उनको होता है कि बस दिन जैसा गुज़रेगा, गुज़रेगा। नहीं, आपने अपना पूरा दिन प्लान करना है, नाश्ते में क्या बनाना है, मैंने कल दोपहर को क्या मैंने खाना पकाना है। जैसे आज मुझे बैंगन का भरता बनाना है, तो मुझे पता है कि मैंने कल ही जो है ना वो बैंगन को जो है वो उनको रोस्ट कर लिया था। सो अपना दिन प्लान कर लें 1 दिन पहले। ताकि आपको केओस ना हो। आपको ये पता हो कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, मुझे किस तरह से काम करने हैं, मुझे किस तरह से सारी चीज़ों को डील करना है। तब आप बड़े आराम से अपने वो सारे काम अपने प्लान के अकॉर्डिंगली करेंगी और आपको पता होगा आप एक ऑर्गेनाइज़्ड वूमन बन के करेंगी। सुबह सवेरे उठ के मत सोचें कि हाय अल्लाह जी अब क्या पकाऊँ, ये क्या करूँ? 1 हफ्ते का मील प्लान पहले से ही बना लें। फिर एक चीज़, सुबह उठ के चेंज करें, ये बात मैंने बहुत दफ़ा बताई है, बहुत से लोग रात के कपड़ों में फिर रहे होते हैं। जब आप रात के कपड़ों में फिर रहे होते हैं ना, उसका इतना इम्पैक्ट होता है ना, आपकी सुस्ती, काहिली काहिली अपनी जिस्म से निकाल ही नहीं पाती। कपड़े चेंज करें, नहीं अगर घर का काम कर रही हैं, तो बहुत फैंसी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, कंफर्टेबल कपड़े पहने जिससे आपको लगे कि हाँ, मैं घर पे हूँ। साफ-सुथरी लिपस्टिक लगा ली और फिर अपने घर का काम स्टार्ट किया। तो उससे क्या होगा कि आपका दिन का एक तो आगाज़ बहुत अच्छा होगा, फिर आप कंफर्टेबल रहेंगी ना, आरामदेह कपड़े, आरामदेह सारा काम। अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना आपका काम है। तो उसके लिए प्लानिंग करें पहले से कि आज मैंने ये कहना है, ये काम करने हैं, नमाज़ में ये दुआएँ माँगनी है, ये सारे काम अगर आप अपने लिए करें, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए करिए। तो अपनी मेंटल हेल्थ को आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। फिर है नेगेटिव टॉक्स, अपने आप के साथ नेगेटिव बातें, मनफ़ी बातें, गलत बातें, मैं इस तरह हूँ, मैं उस तरह हूँ, फलाना नहीं किया, नहीं करनी बिल्कुल भी। मैंने ये बात बहुत दफ़ा पहले भी बताई है, अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं कर सकती हूँ, ये मैंने किया है और मैं करूँगी और मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं बहुत पॉज़िटिव रहूँगी और मैं पॉज़िटिव बंदी हूँ। नेगेटिव सोचेंगी, नेगेटिव आएगा। फिर अपने जो रफ्तार होती है ना दिन की, उसका जो है वो प्लान आपने खुद करना है। ना कि जी बच्चे उठ गए तो आप भागम-दौड़ लगी हुई हैं और जब बच्चे सो रहे हैं तो आप सुस्ती काहिली की मारी हुई लेटी हुई, नहीं। आपने सुबह उठ के अपने घर दिन का जो प्लान बना लिया, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। बच्चे ये नहीं है कि उठे हैं तो आप उनको फिर उठ के उनके लिए नाश्ता बना रही हैं। उनके नाश्ते की आधी प्रिपरेशन कर लें, वो उठ जाएँ, उनको नाश्ता बना के दे दें। ताकि आप अपनी दिन की रफ्तार जो होती है ना, पेस, उसकी कंट्रोल आपके हाथ में हो। ना कि दूसरों के हाथ में हो कि आप भागम-दौड़ लगी हुई जब वो उठते हैं। फिर एक चीज़, ये सोचना कि ये सारे काम करना मेरी ज़िम्मेदारी है, नहीं। आपके बच्चे अभी आजकल घर पे हैं ना, उनमें काम बाँट दें। हर एक को अपने साथ कामों पे लगाएँ और देखें आपके काम कितने जल्दी होते हैं। हर चीज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बच्चों में काम बाँटें, अभी से वो जब काम करना शुरू करेंगे तब उनसे सारे काम होंगे। अगर आप उनको बहुत लाडे बना के रखेंगे, कि उधर फ़ोन लेके बैठा है, उधर फ़ोन लेके बैठा है, वो कभी ज़िंदगी में कोई काम करने जोगे नहीं होंगे। उन पे काम की ज़िम्मेदारियाँ भी डालें ताकि आपको भी नीड है थोड़े सुकून करने की, तो अपने बच्चों को अपने साथ काम करने की आदत ज़रूर डालें।
सो ये सारे पॉइंट्स आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ अपने व्लॉग का आज। आप लोगों को पता है मैं गई थी, तो ये जो व्लॉग है ये तकरीबन कोई यू कैन से कि 3 दिन का है। और 1 दिन हम गए थे, 1 दिन 2 दिन हम रहे थे और तीसरे दिन हम वापस आ गए थे। बहुत हमने एन्जॉय किया, मेरी अम्मी, मैं और बच्चे हम सब ने बड़ा एन्जॉय किया। वी एन्जॉयड अ लॉट। हम नथिया गली गए थे और वहाँ पर इतना ठंडा वेदर था कि बिल्कुल फ़ैन की नीड नहीं थी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फ़ॉलो किया हुआ, तो इंस्टाग्राम पे मैं फ़ॉलो कर लें, मैं वहाँ पर स्टोरीज़ वग़ैरह डालती हूँ। इतना हमने एन्जॉय किया, सीरियसली 15 डिग्रीज़ था वहाँ पर और पिंडी में चल रहा था 40 डिग्रीज़। तो इतना ठंडा वेदर था, हमने इतना एन्जॉय किया। थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़े पैसे जमा करके बच्चों को ले जाया करें इस तरह की छोटी-मोटी आउटिंग। इससे ज़्यादा दिन आप रह भी नहीं सकते क्योंकि वो आपकी नेटिव सिटीज़ होते नहीं हैं। तो बेहतर है आप अपने बच्चों को लेकर जाएँ, एन्जॉय करें और हमने बड़ा एन्जॉय किया था। इस गर्मी से हम थोड़े दिनों के लिए बाहर निकले थे। नथिया गली वाज़ द बेस्ट, बहुत मज़े का वेदर था। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड लव। Even if you tried, you wouldn't understand.